तंगुन ज्यादा सरकार चली थी जब मंगलसूत्र नहीं टूटे थे। चूड़ी का काम करते हैं, मजदूरी इतनी है ना, चूड़ी का काम करते हैं। सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, मजदूर बेरोजगार रहेगा वो। जहाँ मजदूरों का बहुत ज्यादा शोषण होता है। मुद्दा तो बेरोजगारी है, लूटमारी हो रही है, कोई मुद्दा कायदे का नहीं है। मोदी सरकार से बढ़िया कोई सरकार है ही नहीं। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और इस वक्त मैं फिरोजाबाद लोकसभा सीट के एक गांव में हूं जिसे मौड़ा गांव है। ये गांव थोड़ा आधुनिक है, यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और ये पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पे तमाम वो लोग बैठे हुए हैं जो गांव के लोग हैं, जो चुनाव पे चर्चा करते रहते हैं, मुद्दों की चर्चा करते रहते हैं। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चुनाव जो है वो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। अभी हम इन लोगों की बात सुन रहे थे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र शुक्ला, सरपंच है। चलिए खड़े हो जाएंगे। हाँ। जी बताइए साहब। चुनाव चल रहा है, आपको क्या लग रहा है इसमें आप लोगों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं या राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, हवाई चुनाव हो रहा है? जी आज चुनाव ही हो रहा है, राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई चुनाव नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो भाजपा सरकार ने, सभी लोग पीड़ित हैं, सभी लोग परेशान हैं भाजपा से। यहाँ पे तो अच्छे यादव की जीत निश्चित है। अच्छा, नहीं लग रहा यहाँ इशू क्या है? क्या बेरोजगारी का कोई मुद्दा है या? बेरोजगारी, महंगाई, दोनों ही मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं रामनिवास यादव। रामनिवास जी, आपके गांव में क्या चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है? आप तो लोगों के नस नस जानते हैं, लोग साहब दिन भर आप लोगों से मिलते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए चुनाव में मुद्दा क्या है? यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। और जो वर्तमान में रोजगार की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे फिरोजाबाद के अंदर सैकड़ों फैक्ट्रियाँ थीं और वर्तमान 4-6 साल में आधे से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। अच्छा। और फिरोजाबाद के अंदर मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये पहला ऐसा शहर है जहाँ मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। एक तो कारखानों में जो काम 8 घंटे चलना चाहिए कानून के हिसाब से, वो 11-11, 12-12 घंटे काम चलता है। और उसके बाद भी आधी से ज़्यादा फैक्ट्री बंद है, तो लोग बेरोजगार हैं। और बेरोजगारी का कारण ये है, ये जो काम जो ज़्यादा चल रहा है उसका कारण ही बेरोजगारी है, क्योंकि मजदूरों की लाइन लगी हुई है, मजबूरी है, उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए काम चाहिए, तो मजदूरों की लाइन लगी है, तो पैसे भी कम मिलते हैं। जो निर्धारित वेतन है शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो वेतन भी नहीं मिलता है। और यहाँ का मजदूर करीब 1400 सेंटीग्रेड तापमान की भट्टी पर काम करता है, कांच की जो गर्म फैक्ट्री होती है, और उस पर भी काम 8 घंटे भी बड़ा मुश्किल से हो पाता, लेकिन 11 घंटे काम उससे लिया जा रहा है। तो यह सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है। और रोजगार के साथ साथ शिक्षा की स्थिति भी ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में जिस तरह से तमाम विद्यालयों में होता है कि बच्चों का एडमिशन ही नहीं देते हैं अध्यापक, और लोग मजबूर हैं प्राइवेट विद्यालयों में जाने के लिए। अगर शिक्षा की व्यवस्था परिषदीय विद्यालय में ठीक हो तो लोग कौन पैसा फालतू खर्च करना चाहता है। अच्छा, यहाँ पे चूंकि चूड़ी का बहुत बड़ा व्यापार है, उद्योग है, आप कह रहे थे कि 1400 डिग्री टेम्परेचर पे लोग काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो सरकारी नीतियों की उपेक्षा के कारण हो रहा है या लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है या चाइना का मार्केट हावी हो रहा है? नहीं, ये सरकार की उपेक्षा है। सरकार की उपेक्षा ये है कि सरकार को जैसे कानून बना हुआ है, अधिनियम बना हुआ है, तो सरकार को उसको पालन कराना चाहिए। सरकार को, अधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट स्तर के जो भी अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं या कारखाना निदेशक वगैरह हैं, एएलसी वगैरह हैं, इनका काम क्या है? इनका काम यही तो देखना है कि कानून का पालन कराएं। कानून का पालन नहीं हो रहा, और ये कानून का पालन तो शासन ही कराएगा ना, ये जिम्मेदारी तो शासन की है। लेकिन शासन की स्थिति ये है कि ज़्यादा बढ़िया स्थिति नहीं है, जनहित में शासन का काम नहीं लगता है। ये तमाम और लोग भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? दाताराम यादव। दाताराम जी, चुनाव में क्या मुद्दा है आपके गाँव का? मुद्दा तो यह है कि 5-5 किलो पे आदमी बेवकूफ़ बनेगा हुआ है, आदमी परेशान है, मैं बताऊँ। और हमारी फिरोजाबाद की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, मजदूर बेरोजगार रहेगा हुआ है, तो आपके बदलाव होना जरूरी है। नहीं, तो बदलाव से क्या हो जाएगा? आपको लगता है सरकार बदलनी चाहिए केंद्र की? हाँ, केंद्र की बदलेगी तभी कुछ होगा। अच्छा। हाँ, तो ये आपको लगता है कि जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, चूड़ी की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उससे गांव में भी बेरोजगारी बढ़ रही है? हाँ, गाँव में बेरोजगारी बढ़ी, गाँव का कारीगर काम करने जाता है ना। ठीक, फैक्ट्रियाँ बंद है, सब घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है। हाँ? लेकिन बीजेपी कह रही है कि उसने बड़ा काम किया, किसान को सम्मान निधि दी, किसान को की आय बढ़ाया, किसान को जो है उसके यहाँ शौचालय लगाया, पानी पहुँचाया। नहीं, कितने लोगों को मिला लाभ? ये
कम से कम हमारे यहाँ जो जाए 25% को और 75% और 100% के जो लिख के ले जाते हैं 25% मिल रहा है केवल बस। और जो है 75% परेशान है इस लाभ के लिए भी आज भी सही काम ही नहीं हो पा रहा। ठीक बैठ। क्या नाम है आपका? उत्तम। उत्तम, खड़े हो जाए। क्या तुम्हें लग रहा है, युवा है, इस चुनाव में आपके मन में क्या चल रहा है? आपके लिए क्या सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा है? चुनाव का मुद्दा तो बेरोजगारी है। अच्छा, हाँ, आप रोजगार नहीं। हाँ। वैकेंसी नहीं निकल रही है। हाँ। वैकेंसी निकालते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक हो जाता है। हाँ। तो पेपर लीक भी गांव में मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा है आपके लिए? चुनाव का मुद्दा है, बेरोजगारी हो रही है युवाओं के लिए, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। पहले वैकेंसी निकलती थी। ठीक। माता जी, क्या है चुनाव में मुद्दा? आपको क्या लग रहा है जब चुनाव आता है तो तमाम नेता आपको कहते हैं अच्छा अच्छा काम करेंगे, लेकिन करता कुछ नहीं है? कोई ना कुछ करते। हमारे गांव में यह समझो अब मजदूर हैं, तो मजदूरी जब मिलेगी नहीं तो क्या बच्चे करेंगे लड़के? आप बताइए। जब जो होना चाहिए, जो कारखाने बंद उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, कोई एक आध दो चल रहा है, तासे का होता है? नहीं तो चुनाव में चूड़ी का काम करते हैं, मजदूरी इतनी है ना, चूड़ी का काम करते हैं। का है, जब चूड़ी का काम क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये चुनाव में मुद्दा है? लोग कहते हैं, चर्चा करते हैं इस पे? बिल्कुल। ये जो बोल रहे हैं उसी में आप सहमत, सिर हिला रहे हैं कि आपकी भी कुछ समस्या है? समस्या है। हाँ? समस्या है। हाँ, एक ही सहमत है। हाँ, कि बेरोजगारी की। अच्छा, शिक्षा वगैरह का मामला ठीक है? हाँ, सब ठीक है। और जब ये कुछ मिले रोजगार ही नहीं बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्या कर लेंगे? रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है सर आपका? भूषण। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। जिन मुद्दों पे देश भर में चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, गृह मंत्री जो बोलते हैं, विपक्ष के नेता जो बोलते हैं, आपको लगता है कि वो आपके गांव के मुद्दे को जानते हैं या इनका कोई सरोकार है आपके गांव से? गांव से सरोकार का है, आप जो बोल रहे हैं सही कह रहे हैं। तो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं। नहीं, आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा जो नेता उठा रहे हैं, मंगलसूत्र का मुद्दा उठा रहे हैं, भारत पाकिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं, वो चुनाव में मुद्दा है कि आपकी परेशानियां हैं? ये तो मुद्दा उठाते हैं, ये तो सरकार है, ये तो अपने अपने मुद्दे उठाती है, उसी करती रहती है। आपके लिए क्या मुद्दा चुनाव का सबसे बड़ा? अरे हमारे लिए मुद्दा क्या, हमारे लिए तो मजदूरी नहीं है, तो मुद्दा क्या है? इसे मजदूर ठलुआ डोल रहे हैं, क्या करें, बच्चों के कहाँ से करें? तो मुद्दा क्या है? मजदूरी मतलब रोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है सर? मोहम्मद शाहिद। क्या है आपके निगाह में चुनाव का मुद्दा? हमारी निगाह में ये है कि वर्तमान सरकार चल रही है, वो कारोबार कुछ दे रही नहीं है। खाली ये कह रही है कि मंगलसूत्र तोड़ रहे हैं, और दूसरी बात मंगलसूत्र छीन के ले जा रहे हैं। जब 54 साल से सरकार चली थी, जब मंगलसूत्र नहीं टूटे थे, तब कांग्रेस 54 साल सरकार रही थी, जब कोई मंगलसूत्र टूटा नहीं था। अब मंगलसूत्र टूट रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं वो? हिंदू मुस्लिम बांट रहे हैं कुल मिला के। यही मुद्दा और कोई नहीं है, मुद्दा यही है इनका। हाँ। अच्छा, वो जो किसानों की बात करते हैं कि किसानों के लिए सरकार बहुत संवेदनशील है, हम किसानों को हर सुविधा देना चाहते हैं। अब ये तो किसान ही बता पाएंगे। अच्छा, हाँ, किसान का मसला अच्छा, किसान लेकिन आपको लगता है जो मंगलसूत्र का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, उसको वो करना चाहते हैं? यही हो रहा, यही हो रहा, यही चल रहा फौक ज्यादा कर, यही है। हाँ। क्या नाम है? कुलदीप। कुलदीप, चुनाव में क्या मुद्दा है? देखिए ट्रेन जा रही है बहुत तेजी से पीछे से। ट्रेन तो जा रही है, लेकिन मुद्दे तो काफी हैं और हर मुद्दे पे आकर सरकार भटका देती है। बेरोजगारी बढ़ाई जहाँ भी आती है वहाँ से अपना पल्ला झाड़ लेती है सरकार। अच्छा, किस तरह पल्ला झाड़ लेती है? जिस मुद्दे पे आप बात करना चाहोगे, सरकार वहीं से किसी ना किसी मुद्दे को लेके या किसी बात को लेके भटका देगी, आपको उस मुद्दे पे टिकने नहीं देगी। अच्छा, किस मुद्दे पे आप बात करना चाहते हो वैसे? कहीं भी जाइए आप, बेरोजगारी ले लीजिए या पढ़ाई में ले लीजिए, स्कूलों में किसी भी काम, उनका कोई काम ढंग से नहीं होता है। अच्छा, आपको लगता है जो पेपर लीक हो रहा है वो भी एक बड़ा मुद्दा है? लोग जाते हैं, अग्निवीर बनाए जा रहे हैं, वो भी एक मुद्दा है। परमानेंट नौकरी नहीं है। परमानेंट नौकरी भी काफ़ी, जो परमानेंट थी उसमें भी ये कटौती कर रखी है, और जो ये कर रखा है, बेरोजगारी चल रही है और काफ़ी है। किसानों के लिए भी दिक्कत है, धरने दे रहे हैं। अगर उनके लिए लाभ के लिए योजनाएं निकाल रहे हैं तो फिर धरने क्यों दिए जा रहे हैं? ठीक है, तो आपको लगता है ये सब मुद्दे जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, विद्यार्थियों से जो जुड़े मुद्दे हैं, वो इस बार चुनाव में कहीं इफेक्ट कर रहे हैं? नहीं, सभी मिलकर सरकार को बदलना चाहते हैं, यही मेन। ठीक है सर, क्या नाम है?
दादा आपका क्या नाम है? कैलाश बाबू। कैलाश बाबू जी, तो आपने देखा होगा, तब आपने चुनाव देखे होंगे, आपको ये चुनाव कैसे अलग लग रहा है कि जो पहले चुनाव हुआ करते थे? सब अब लूट मार कर रहे हैं अपनी अपनी, लूट मार ही हो रही है, कोई मुद्दा कायदे का नहीं है, अपनी अपनी चला रहे हैं, जाको सत्ता हो जाती है वो अपना चलाता है। अब आदमी मजदूर आदमी है, परेशान है। 10% आदमी ऐसा भी है हमारे जैसा जो अबे राशन भी नहीं जानता है, राशन क्या चीज है, और राशन शुरू से बट रहा है। हमारी उम्र 65 साल की हो चुकी है, अभी तक में राशन नहीं जानते हैं, न गांव में जानते हैं न यहाँ जानते हैं। तो 10% लोग ऐसे भी गरीब पड़े हैं जो किसी की पूछ नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं साहब हम राशन तो दे रहे हैं, राशन आ रहा है, कार्ड बनाया और लेने गए तो लाइन लगे, लाइन में नहीं ले पाए तो मैंने गुस्सा में फाड़ फूड़ के फेंक दिया। यहाँ भी प्रधान जी ने कहा कि आप पर्ची बना देंगे, ले आओ, मैं नहीं लेने गई। और यहाँ भी 10 साल हो गए इस बूढ़े के अंदर, बूढ़ा गांव के अंदर 10 साल हो चुकी हैं और अभी तक राशन नहीं लेने गई। तो जब आप लेने नहीं जा रहे तो क्या करे, सरकार घर पहुंचाए? सरकार घरे क्या पहुंचाएगी जब सरकार की कोई छानबीन नहीं कर रहे हैं कि कितने लोग राशन ले रहे हैं कितने नहीं ले रहे हैं। गरीबों की कोई जांच है? कोई जांच नहीं है। अच्छा, क्या सरकार है? अच्छा, आपको लगता है राशन एक बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा राशन है कि राशन मान लो चावल बट रहा है, कहीं गेहूं बट रहा है, कहीं बाजरा बट रहा है, जो खाने की चीज है वो बट नहीं रही है। ये भी मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है, ठीक है। तो आपको लगता है इस बार चुनाव में ये मुद्दा आपके गांव का मुद्दा है और हावी रहेगा? हावी रहेगा ही भाई, जो काम सही करेगा वही मुद्दा है मेन। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लग रहा है और किस मुद्दे पे चुनाव होगा? आप तमाम नेताओं के भाषण सुनते होंगे, आपको लगता है कि उनका जनता के साथ कोई सरोकार है कि नहीं? हमारे समझ में तो है नहीं। जनता तो इच्छा है उसका करेगी, जिसकी इच्छा है। जनता को कोई कंट्रोल नहीं है, जनता जाए चाहे उसको वोट देगी। ठीक है, लेकिन नेता आपकी बात करता है कि नहीं? नेता, हम क्या नेता से बात कर पाएंगे? गरीब आदमी नेता से बात नहीं कर पाता है। गरीब तो अपनी समाज की बात देखता है, समाज में जो है उससे बात करेगा। क्या नाम है आपका? पाल सिंह राठौर। अच्छा, क्या लग रहा है इन्होंने का चुनाव में राशन बड़ा मुद्दा है? गरीबों को सरकार का दावा है कोई गरीबों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, हर घर जल पहुंचा रही है, टंकी पहुंचा रही है। तो सरकार का मामला ये है कि फिलहाल जो किसानों का मुद्दा, जो किसानों को पैसा दिया वो कितना दिया? सम्मान 20 से 25% से किसानों को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हमारी आप पर्सनल ले लीजिए, एक बार किस्त आई उसके बाद किस्त ही नहीं आई है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, सब कुछ करा दिए। तो सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, सब अधिकारियों के हाथ में दे रखा है इन लोगों ने। सही बात तो ये है। तो जो अधिकारी करते हैं, जो करते हैं, जो मनमानी करते हैं। अब हाँ, प्रशासन को ही ले लीजिए, पुलिस प्रशासन को ले लीजिए, तो सरकार करती क्या है? सब प्रशासन। तो आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन का मामला, सरकार के अधिकारियों की उदासीनता का मामला, ये इस बार चुनाव में रहेगा मुद्दा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल। अब बैठे सर। हाँ, तमाम लोग बात कर रहे हैं। कौन? हाँ, संदीप जी, आप उठ गए थे बीच में। हाँ, बताइए, इस बार आपके गांव में चुनाव का क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है, इससे मोदी सरकार से बढ़िया कोई सरकार है ही नहीं, तो मुद्दा तो कोई है ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि परेशान हैं, राशन नहीं मिल पा रहा, रोजगार नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं। सबको मिल रहा है राशन, सबको, कोई ऐसा नहीं है जिसको राशन नहीं मिल रहा। ये तो सारी अफवाहें हैं कि राशन नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है। पहले नहीं मिलता था, पहले ब्लैक होता था, पर अब सबको मिलता है। अब मिलता है, बिल्कुल। अच्छा, जो कह रहे हैं पेपर लीक हुआ, वो भी एक मामला है। अग्निवीर की भर्ती है, परमानेंट सरकार नौकरी नहीं दे पा रही, वो भी एक मुद्दा है। हाँ, वो तो है, पेपर लीक वाला तो है मुद्दा। खैर, पेपर लीक वाला जी जी। लेकिन आपको लगता है सरकार फिलहाल ठीक चल रही है? बहुत बढ़िया सरकार, इससे कोई पहले सरकार आई नहीं है इतनी बढ़िया, ना इतना बढ़िया प्रधानमंत्री आया अभी तक जितना आया। जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? बोलिए, आप तो बोलिए। अच्छा, लड़कियों की बातें बहुत होती है, महिलाओं की बातें बहुत करते हैं राजनीतिक दल। आपको लगता है कि असल में महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं लोग? खड़े हो जाओ। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं करना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, तो तुम्हें लगता है इस चुनाव में तुम्हारे लिए क्या मुद्दा है? जब वोट डालने जाओगे तो क्या मन में चलेगा? मन में क्या चलेगा, वो तो अपनी अपनी पसंद है, कोई किसी को देना चाहता, कोई किसी को। अच्छा, अपनी अपनी पसंद है, ठीक है। हाँ, बताइए मैम, क्या है चुनाव में मुद्दा?
मुद्दा कोई भी नहीं है। मोदी सरकार से बढ़िया सरकार तो कोई है ही नहीं, खासकर महिलाओं के लिए। जो भी लूट मार थी वो सभी अब बंद है। और रही बेरोजगारी की बात, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हम कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि सरकार ठीक चल रही है और रोजगार दे रही है लोगों को? ये लोग जो कह रहे हैं सर किसानों का मुद्दा है, किसानों के साथ धोखा हो रहा है, जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक का तो ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट वही करे, विरोधी पार्टी भी तो कर सकती है ना। ऐसा जरूरी है कि उन्हीं के द्वारा पेपर लीक हो? आपको लगता है विपक्ष भी लीक करा दे रहा है पेपर? बिल्कुल, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक, प्रधान जी ये तमाम लोग बता रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, कई बार ऐसा होता है कि मुद्दे लोग चर्चा तो करते हैं लेकिन वोट के लिए जाति धर्म हिंदू मुस्लिम पे बढ़ जाते हैं। जी, असल में है क्या, ये तो मोदी मैजिक चल रहा है इस समय। इनका काम है आदमी का दिमाग डाइवर्ट करना, आदमी को बेवकूफ़ बनाना। और खासकर इसमें जो नौजवान पीढ़ी है वो बेवकूफ़ जल्दी बन जाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ज़मीन पे कुछ नहीं है। मुद्दा रोजगार का है, मुद्दा रोजगार का है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोग बेरोजगार हैं, ये मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य का मुद्दा है। आज आप हॉस्पिटल में जाइए, आपको दवाएं नहीं मिलेंगी, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर नहीं मिलेंगे। देहात क्षेत्र में आप पीएससी पे चलिए, किसी पे आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, स्टाफ नहीं मिलेंगे। भर्तियां नहीं हुई हैं बहुत दिनों से, किसी भी विभाग में आप चले जाइए भर्तियां हुई नहीं है, वैकेंसी निकली ही नहीं है। ठीक है। और जहां तक ये पेपर लीक वाली बात है, ये सरकार की साजिश है कि पहले तो इन्हें भर्तियां करनी नहीं है, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, जगह निकाल दी और पेपर खुद ही लीक करा दिया। ये सरकार खुद साजिशन करती है ये, और सरकार का काम है। और ये सारे मुद्दे ही बहुत बड़े मुद्दे हैं। अच्छा, आपको लगता है क्योंकि इतनी बार पेपर लीक हुआ इसलिए आप कहते हैं कि सरकार की मिलीभगत है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार करा रही है ना। सरकार अगर चाहे, सरकार के पास पूरा सिस्टम है, तो सरकार क्या नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि गांव के लोगों की मानसिकता अलग होती है, शहर के लोगों की समस्याएं अलग होती हैं, तो क्या ये भी पैटर्न चलेगा कि गांव के लोग अलग मुद्दे पे वोट करेंगे, शहर के लोग अलग मुद्दे पे? नहीं, मुद्दा तो अपना अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को दिखाई देता है कि साहब कोई समस्या नहीं है, मोदी जी ने जादू करके सारी समस्याएं छड़ी घुमा के खत्म कर दी देश की, तो उस मानसिकता पे भी लोग वोट दे सकते हैं मोदी को। और हम जैसे लोगों को, जमीनी लोगों को लगता है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, गरीब आदमी को शिक्षा मिलने में दिक्कत हो रही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, तो ये तो अपनी अपनी मानसिकता है वोट के लिए। तो देखने का ढंग है अपना, देखने का ढंग है। ठीक है। बता दीजिए क्या लग रहा है, हो जाए कि ये जो अभी आप तमाम लोगों की बातें सुने वही मुद्दा है, उसी पे चुनाव होगा कि जाते जाते बदल जाता है? अब की बार बदलाव तो होगा, जरूर बदलाव होगा, क्योंकि लोग बहुत परेशान है, जनता जो बेरोजगारी से, स्वास्थ्य की वजह से और बहुत सारी समस्या हैं। जो पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे नौजवान हैं। तो ये गांव में उस पर चर्चा हो रही, गांव पे बाकायदा वो मुद्दा है? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है बेरोजगारी का, गांव में भी है। और अब की बार बदलाव जरूर होगा। ठीक है। हमारे साथ कुछ और लोग खड़े हैं, युवा। सर क्या नाम है आपका? पंकज जी, क्या आपको लग रहा कि जो तमाम लोगों को आप सुन रहे थे, बहुत मुस्कुरा रहे थे, यही समस्याएं हैं कि कोई और मुद्दा है आपकी निगाह में? नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की है। और इन्हें प्राइवेट स्कूलों को देखना चाहिए। सरकारी अगर शिक्षा अच्छी हो तो क्यों प्राइवेट स्कूल में जाए बच्चा पढ़ने के लिए? वहाँ पे वो तमाम बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं बच्चों से, और पेरेंट्सों को दिक्कत आ रही है पढ़ाने बच्चों को, और इन्हें शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है इस बार जो शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा वो एक मुद्दा होगा, जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में वो चल रहा होगा? जरूर चल रहा होगा, जरूर देखेंगे। शिक्षा पर कोई सुधार नहीं है, शिक्षा पर कोई सुधार नहीं। ठीक है। तो आपने देखा है मौड़ा गांव के तमाम लोग से जो अपनी अपनी तमाम बुनियादी समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो कुछ के लिए परिवर्तन अपरिहार्य हो गया है। कैमरामैन सुनील चौधरी के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, मौड़ा गांव, फिरोजाबाद।